मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में मांस खाना पाप माना जाता है, लेकिन आज भी कई लोग मांस खाने को पाप नहीं मानते हैं। वे सभी समझते हैं कि मांस खाने से क्या ही होगा, और अगर हम लोग पशुओं का मांस नहीं खाएंगे तो इनका क्या होगा। मित्रों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी मांस खाने को पाप बताया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही मांस खाने वाले और मांस खाने योग्य पशुओं दोनों को बनाया है, तो सिर्फ मनुष्य ही पशुओं का मांस कैसे खा सकता है। क्या उनमें प्राण नहीं होते हैं, और क्या उन्हें अपना जीवन स्वतंत्र होकर जीने का कोई अधिकार नहीं है। वे पशु तो मनुष्य का मांस नहीं खाते हैं, तो मनुष्य निर्दोष जानवरों का मांस कैसे खा सकते हैं। मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको एक कहानी के द्वारा बताएंगे कि मांस खाना पाप होता है या पुण्य मांस खाने से क्या होता है, और मांस खाने वाले मनुष्यों को यमराज जी कौन सा दंड देते हैं। मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक से वहां पर देवी सत्यभामा आ जाती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी देखते हैं कि देवी सत्यभामा बहुत ही चिंतित लग रही हैं। देवी सत्यभामा को यूं चिंतित देखकर भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज आप बहुत ही चिंतित लग रही हैं। आप निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवी सत्यभामा जी कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं जब पृथ्वी लोक का विचरण कर रही थी, तब मैंने देखा कि कुछ लोग जानवरों को मारकर उन्हें पका रहे थे, और पकाने के बाद उनके मांस को बड़े मौज से खा रहे थे। उन्हें उस जानवर पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। देवी सत्यभामा आगे कहती हैं, हे प्रभु, यह सारा दृश्य देखकर मेरे मन कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, जिनके उत्तर मैं जानना चाहता हूं। और मेरे वे प्रश्न ये है कि क्या मांस खाना पाप है, या फिर पुण्य मांस खाने से क्या होता है, और मांस खाने वाले मनुष्यों को यमराज जी कौन सा दंड देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज आपने इन प्रश्नों को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जानना प्रत्येक मनुष्यों के लिए उतना महत्वपूर्ण है जितना कि किसी मछली के लिए जल होता है। लेकिन मैं आपको आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं। किंतु आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि मैं जब तक इस कहानी को सुनाऊं, तब तक आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि जिस तरह आधे जल से भरे हुए पात्र का जल जमीन पर गिरता रहता है, उसी प्रकार आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा जी से कहते हैं, हे देवी, किसी नगर में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही पराक्रमी शूरवीर था। उसने कई सारे युद्ध अपने पराक्रम से जीत रखे थे, और वह अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता था, जिससे उसकी प्रजा उस राजा से बहुत ही खुशी रहती थी। लेकिन वह राजा मांस खाना बहुत ही पसंद करता था, और उसे जानवरों का शिकार करना भी बहुत शौक रखता था। इसलिए वह प्रतिदिन जानवरों का शिकार करने के लिए वन जाता था, और वन से जानवरों का शिकार करने के बाद वह राजा उन जानवरों के मांस को पकवाकर बड़े चाव से खाता था। उसे यह सब कुछ करने में जानवरों पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। एक दिन की बात है, उसके घर में एक पुत्र का जन्म होता है, और सौभाग्य से वह उसके घर में पैदा होने वाला पहला पुत्र था। इसलिए वह राजा उसके घर में सबसे पहले ही पुत्र के जन्म होने के कारण उस राजा ने उस नगर के सभी व्यक्तियों को उनके घरों में सैनिकों को भेजकर उन्हें आदर सहित राजमहल में आने का निमंत्रण दिया। उस नगर के सभी व्यक्ति जब राजमहल में पहुंचे, तो उस राजा ने उन सभी को आदर सहित बैठाकर भोजन करवाया। उन व्यक्तियों में से कई व्यक्ति मांस खाने को पाप मानते थे। उस दिन उस राजा ने जानवरों के मांस का भोजन बनाया हुआ था, तो कुछ व्यक्तियों ने तो मांस के भोजन को बड़े चाव से खाया, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने मांस खाने को गलत समझकर भोजन नहीं किया। उस नगर के सभी व्यक्तियों को भोजन कराने के बाद उस राजा ने एक सभा भी रखी हुई थी, जिसमें उस राजा ने कुछ भाषण दिए। उसने उस भाषण में कई विषयों पर चर्चा की थी, जिसमें से एक चर्चा यह भी थी कि ईश्वर ने पता नहीं कितने मछली, बकरी और पशुओं को हमारा भोजन बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है। मैं इसके लिए ईश्वर को कोटि कोटि नमन करता हूं।
मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। उस सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति उस राजा की बात से सहमत हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बाहर निकल कर आता है और उस राजा से कहता है कि हे राजन, आप यह गलत कह रहे हो। प्रकृति ने हमें ये सभी जानवर हमारे खाने के लिए पृथ्वी पर नहीं भेजे हैं। आखिर उन जानवरों के अंदर भी तो प्राण होते हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं खा सकते हैं। मांस खाने वाले मनुष्यों को यमराज जी घोर दंड देते हैं। उस व्यक्ति के द्वारा राजा की बात काटते हुए देखकर वहां पर उपस्थित सभी व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और डरने लगते हैं। लेकिन वह व्यक्ति उस राजा से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते हैं। तब वह राजा उस व्यक्ति से कहता है कि अरे भाई, तुम कैसे कह सकते हो कि मांस खाना पाप होता है या पुण्य। उस राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति उस राजा से कहता है कि हे महाराज, मैं आपको आपके इन प्रश्नों के उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी को सुनाकर देना चाहता हूं, किंतु आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। फिर वह व्यक्ति उस राजा को कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि हे राजन, किसी समय की बात है, किसी वन में एक महात्मा जी का आश्रम था। वे महात्मा जी प्रतिदिन ध्यान साधना किया करते थे। उनके तप से उस वन के जीव जंतु हिंसा करना जैसे भूल ही गए थे और आपस में मिलजुल कर रहने लगे थे। उसी वन के समीप एक नगर था। उस नगर में एक शिकारी रहता था। वह प्रतिदिन कई वनों में जाकर जानवरों का शिकार करता था। एक दिन वह शिकारी उसी वन में चला जाता है जिस वन में वे महात्मा जी आश्रम बनाकर रह रहे थे। तब उस शिकारी ने देखा कि एक हिरण नदी में जल पी रही है। तब उस शिकारी ने उस हिरण को मारने के लिए उस पर एक बाण चला दिया, लेकिन वह हिरण उस शिकारी के द्वारा मारे हुए बाण की आवाज सुनकर बहुत डर गई और अपने प्राणों को बचाते हुए उस वन के चारों तरफ भागने लगी। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह हिरण उन महात्मा जी की तरफ जाने लगी और वह शिकारी अपने एक कंधे पर बाण और हाथों में धनुष पकड़े हुए उस हिरण के पीछे पीछे तीव्र गति से चलने लगा। जब उन महात्मा जी ने देखा कि एक हिरण उनके पास तीव्र गति से दौड़ती हुई आ रही है और उस हिरण के पीछे पीछे एक व्यक्ति अपने एक कंधे पर बाण और हाथों में धनुष लिए हुए उनकी ही ओर चला आ रहा है, तो यह दृश्य देखकर वे महात्मा जी बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी। वह व्यक्ति उस नगर के राजा से कहता है कि हे राजन, जब वह हिरण उन महात्मा जी के पास पहुंचकर उन महात्मा जी के पीछे जाकर छिप जाती है, तब उस हिरण को इतना डरा हुआ देखकर वे महात्मा जी उस हिरण से कहते हैं कि तुम इतना किससे डर रही हो। उन महात्मा जी की बात को सुनकर वह हिरण उन महात्मा जी से कहती हैं, हे महात्मा जी, मेरे पीछे एक शिकारी लगा हुआ है। वह मेरा शिकार कर लेगा, मुझे जान से मार डालेगा और मुझे जान से मारने के बाद मेरे मांस को पकाकर खाएगा। जब वह शिकारी उन महात्मा जी के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक तपस्वी महात्मा जी उसके सामने बैठे हुए हैं और उनके पीछे वही हिरण छिपकर खड़ी हुई है। तो वह शिकारी उन महात्मा जी के पास पहुंचकर उन महात्मा जी से कहता है कि हे विप्र, आपके पीछे जो हिरण छिपी हुई है वह मेरा शिकार है। आप कृपया मुझे उस हिरण को दे दो। उस शिकारी की बात सुनकर वे महात्मा जी कहने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या ईश्वर ने मनुष्यों के खाने के लिए ही समस्त जीव जंतुओं को पृथ्वी पर भेजा है? तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। किसी भी जीव जंतु को मारना, उनके मांस को पकाकर खाना पाप माना जाता है। क्या तुम पाप का भागीदार बनना चाहते हो? और क्या तुम जानते हो कि मांस खाना पाप है या पुण्य? तब वह शिकारी उन महात्मा जी से कहता है कि हे विप्र, मैं तो आपकी तरह इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं यह ठीक तरह से जानता हूं कि मांस खाना पाप नहीं होता है, क्योंकि राजा महाराजा भी जीव जंतुओं का मांस खाते थे, उनका शिकार करते थे। इसीलिए मेरे हिसाब से मांस खाना पाप नहीं माना जाता है। तब वे महात्मा जी उस शिकारी से कहते हैं, अरे मनुष्य, मांस खाना पुण्य कैसे हो सकता है? तुझे अभी यही पता नहीं है कि मांस खाने से क्या होता है। मांस खाना पाप है या पुण्य? उन महात्मा जी की बात सुनकर वह शिकारी उन महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, आप ही मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मांस खाना पाप है या पुण्य, और मांस खाने से क्या होता है। तब वे महात्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं, लेकिन तुमको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा।
तब वह शिकारी उन महात्मा जी से कहता है कि हे विप्र, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, वह व्यक्ति उस नगर के राजा से कहता है, हे राजन। वे महात्मा जी उस शिकारी से कहते हैं, हे पुत्र, किसी समय की बात है, नंदनपुर नगर में एक शूरवीर पराक्रमी राजा पुष्कर राज्य करते थे। वे राजा पराक्रमी होने के साथ बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने अपनी अच्छी और बुरी बातों के बारे में सलाह देने के लिए एक बुद्धिमान महामंत्री को भी नियुक्त कर रखा था। वे उस महामंत्री का बहुत सम्मान करते थे और उस महामंत्री की नीति की वजह से ही राजा पुष्कर का राजपाट ठीक तरह से चल रहा था। उस नगर के चारों तरफ हरियाली छाई रहती थी। बड़े बड़े वृक्ष फल फूलों से लदे हुए चारों तरफ वृक्ष लगे हुए थे। उन वृक्षों की वजह से वह नगर बहुत ही सुंदर लगता था। लेकिन कहते हैं ना कि कोई चीज हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रहती है, उसमें परिवर्तन अवश्य होते हैं। ऐसा ही कुछ उस नगर के साथ भी हुआ था। उस नगर में कई वर्षों से वर्षा नहीं होती है और कई वर्षों तक वर्षा न होने के कारण उस नगर के सभी वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगते हैं। फल फूल आदि के भी वृक्ष सूखने लगते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि उस नगर के सभी वृक्ष सूख जाते हैं। वर्षा न होने की वजह से उस नगर के सभी नहर तालाब सब कुछ सूख गए थे और अब खेती करने के लिए उस नगर में कोई ऐसा खेत नहीं बचा था जहां पर कोई किसान खेती कर सके। यानी कि वर्षा न होने के कारण कोई जमीन उपजाऊ नहीं बची थी। इसलिए उस नगर में वर्षा न होने के कारण अनाज की कमी होने लगी थी और कई व्यक्ति तो भूख के मारे बिन मौत मर रहे थे। इस विपत्ति का हल निकालने के लिए उस नगर राजा पुष्कर ने अपने सभी मंत्रियों को इकट्ठा किया, उन सभी को आदर सहित बिठाया और उन सभी मंत्रियों से इस विपत्ति का हल निकालने के लिए कहा। तब वे सभी मंत्री आपस में बातचीत करने लगे कि चावल, गेहूं, आलू आदि को उगाने में बहुत श्रम करना पड़ता है, तब वे सभी प्राप्त होते हैं और ऐसा करने में बहुत दिन भी बीत जाते हैं। वे सभी इस बारे में काफी देर तक सोचते रहते हैं, लेकिन वे सभी इस विपत्ति का हल निकालने में असमर्थ रहते हैं। तभी राजा पुष्कर के द्वारा बुलाई गई उस बैठक में बैठे हुए उन मंत्रियों में से शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री अपने मन में सोचने लगा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना मैं अंधाधुंध शिकार करने के लिए महाराज जी से अनुमति ले लूं। इतना सोचकर वह मंत्री बैठक उठकर खड़ा हो जाता है और राजा पुष्कर से कहता है कि हे राजन, मेरे पास इस विपत्ति से निकलने का एक सबसे सस्ता उपाय है। उस मंत्री की बात सुनकर राजा पुष्कर ने उस मंत्री से बहुत उत्सुकता से पूछा कि आपके पास इस समस्या का क्या हल है। तब उस मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि हे राजन, मांस सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है। मांस खाने के लिए हमें ज्यादा धन भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और इससे हमें पौष्टिक भोजन भी मिल जाएगा। है मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, वह व्यक्ति उस नगर के राजा से कहता है, हे राजन। वे महात्मा जी उस शिकारी से कहते हैं, हे पुत्र, जब राजा पुष्कर उन सभी मंत्रियों से इस बात की सहमति मांगते हैं तो उस बैठक में बैठे हुए वे सभी मंत्री उस मंत्री की बात से सहमत हो जाते हैं। लेकिन जब वे अपने महामंत्री से इस बात के लिए सहमति मांगते हैं तो वह महामंत्री उस राजा से कहता है कि हे महाराज, मैं आपको इसके बारे में अपनी सहमति कल दूंगा। वह महामंत्री अच्छी तरह से जानता था कि मांस खाना पाप होता है, मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन वह उन मंत्रियों को सबक सिखाना चाहता था और उनको कुछ शिक्षा देना चाहता था, क्योंकि वे सभी मंत्री मांस खाने को उत्तम बता रहे थे। इसलिए उस महामंत्री ने उन मांस खाने वाले मंत्रियों को गलत साबित करने के लिए एक योजना बनाई और शाम होते ही वह महामंत्री उस मंत्री के घर पर जा पहुंचा जिसने उस बैठक में मांस खाने का प्रस्ताव रखा था। उस मंत्री के घर में पहुंचकर राजा के उस महामंत्री ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया तो थोड़ी देर बाद वह मंत्री घर से बाहर निकला। तब उस मंत्री ने राजा के उस महामंत्री से कहा कि अरे भाई, आज आप हमारे घर यूं अचानक ही क्यों पधारे हो? महल में सब कुशल मंगल तो है ना? महाराज की तबीयत ठीक तो है ना? फिर राजा के वह महामंत्री दुखी मन से उस मंत्री से कहते हैं कि अरे भाई, महाराज जी की तबीयत बिगड़ गई है, वे बहुत ही कष्ट में हैं, उनके प्राण निकलने वाले हैं और राजवेद ने बताया है कि महाराज जी अगर कोई हष्टपुष्ट व्यक्ति
अपने शरीर से थोड़ा सा मांस काट कर दे दे तो राजा साहब के प्राण बच सकते हैं। और महामंत्री ने आगे कहा कि इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। क्या तुम अपने शरीर से काटकर थोड़ा सा मांस दे सकते हो, या फिर तुम कहो मैं ही तुम्हारे शरीर में से काटकर थोड़ा सा मांस निकाल लूं। और राजा साहब ने कहा है कि इसके बदले वे आपको कई गहने, जेवरात और साथ ही साथ महल का आधा हिस्सा भी देने के लिए तैयार हैं। क्या आप मुझे अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए तैयार हैं? तब वह मंत्री अपने मन में सोचने लगा कि अगर मैं इनको अपने शरीर से थोड़ा सा मांस दे दूंगा तो इससे अवश्य ही महाराज जी के प्राण बच सकते हैं। मैं अपने शरीर से थोड़ा सा मांस दे ही देता हूं। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं अपने शरीर से थोड़ा सा भी मांस निकालूंगा तो मैं तो बहुत ही कमजोर हो पड़ जाऊंगा, और कमजोर होने के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी। उस मंत्री को सोचता हुआ देखकर राजा के उस महामंत्री ने कहा कि अरे भाई, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, इसमें क्या ही बात है। आप तो काफी हष्टपुष्ट हैं, तो आप अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए इतना क्यों सोच रहे हैं? तब महामंत्री की बात सुनकर वह मंत्री कहने लगा कि मैं आपको अपने शरीर से थोड़ा सा भी मांस दे सकता हूं, क्योंकि अगर मैं तुमको अपने शरीर से मांस दे दूंगा तो मेरी तो मृत्यु ही हो जाएगी, इसलिए आप मुझे माफ कर दो। इतना कहकर वह मंत्री अपने घर के अंदर चला जाता है और घर के अंदर से 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं की थैली ले आया और महामंत्री के हाथों में रखते हुए कहा कि भाई, ये मुद्राएं रखो, मैं अपने शरीर से मांस न देने के बदले में दे रहा हूं। आप कृपया करके इन मुद्राओं को लेने का कष्ट करें। मैं आपके इस आज्ञा को न मानने के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। और वह मंत्री आगे कहता है, भाई, आप इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना, नहीं तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। इस नगर के वासी मेरा सम्मान नहीं करेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, वह व्यक्ति उस नगर के राजा से कहता है कि हे राजन। वे महात्मा जी उस शिकारी से कहते हैं कि हे पुत्र, राजा के उस महामंत्री ने उस मंत्री से कहा कि अरे ठीक है, अगर तुम अपने शरीर से थोड़ा सा मांस मुझे नहीं दोगे तो क्या हुआ, मैं किसी और से ले लूंगा। इतना कहकर राजा का वह महामंत्री उस मंत्री के घर से चला जाता है। और फिर रात भर इसी प्रकार से राजा का वह महामंत्री उन सभी मंत्रियों के घर में बारी बारी से जाता है जिन्होंने उस मांस खाने को उत्तम बताने वाले मंत्री का समर्थन किया था। राजा का वह उन सभी मंत्रियों से अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी मंत्री उस महामंत्री को अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं, बल्कि वे सभी भी उस मांस खाने वाले मंत्री की तरह उस महामंत्री को 10-10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं, लेकिन अपने शरीर से थोड़ा सा भी मांस नहीं दिया। फिर राजा का वह महामंत्री उन सभी स्वर्ण मुद्राओं को अपने साथ ले जाता है और सुबह होते ही उन सभी स्वर्ण मुद्राओं को उस नगर के राजा पुष्कर के महल में लेकर जा पहुंचे। और जब वे सभी मंत्री राजमहल में पहुंचे तो वे सभी राजा पुष्कर के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए राजवेद की तलाश करने लगे, लेकिन उन सभी मंत्रियों को राजवेद नहीं मिलते हैं। इसलिए वे सभी मंत्री राजा पुष्कर के स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए उनके शयन कक्ष की ओर जाने लगते हैं। तभी कुछ सैनिक उन मंत्रियों को राजा के कक्ष में जाने से रोक देते हैं, क्योंकि उस महामंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी हुई थी कि जब तक राजा जी स्वयं चलकर दरबार में न आ जाए तब तक किसी को भी राजा जी शयन कक्ष और दरबार में जाने की अनुमति नहीं देना। फिर जब राजा पुष्कर दरबार में पहुंचकर अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब उन सैनिकों ने उन सभी मंत्रियों को दरबार में जाने दिया। दरबार के अंदर पहुंचकर उन मंत्रियों ने देखा कि राजा साहब तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, और वे सोचने लगे कि फिर महामंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा कि महाराज की तबीयत खराब है, उन्हें थोड़े से मांस की जरूरत है जिससे राजा साहब की तबीयत ठीक हो सके। अभी वे सभी मंत्री यह सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से उस महामंत्री ने उन मंत्रियों के घर से जमा किए हुए उन सभी मुद्राओं को राजा पुष्कर के सामने रख देते हैं। फिर जब राजा पुष्कर ने इतनी सारी स्वर्ण मुद्राओं को देखते हैं तो वे महामंत्री से कहते हैं कि महामंत्री जी, ये स्वर्ण मुद्राएं आपको किसने दी है और आप इन मुद्राओं को राजमहल में क्यों लेकर आए हैं? तब राजा के उस महामंत्री ने कहा
कि कल मैंने आपके स्वास्थ्य को खराब बताकर मैं इन सभी मंत्रियों के घर गया और इन सभी मंत्रियों से अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने का आग्रह किया था, लेकिन इन सभी मंत्रियों में से किसी ने भी मुझे अपने शरीर से थोड़ा सा मांस नहीं दिया, बल्कि उसकी जगह पर मुझे इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं दे दी हैं। और हे महाराज, ये मंत्री मांस को बहुत ही सस्ता बता रहे थे। अगर मांस इतना ही सस्ता होता तो ये सभी मंत्री मुझे अपने शरीर से थोड़ा सा मांस अवश्य दे देते, मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं देते। यह सुनकर मांस खाने को उत्तम बताने वाले वे सभी मंत्री बहुत ही लज्जित हो जाते हैं और वे सभी संकल्प लेते हैं कि आज से वे कभी भी मांस नहीं खाएंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, इस कहानी को सुनकर वह शिकारी भी बहुत प्रभावित होता है। वह उस हिरण को छोड़ देता है और वह दृढ़ संकल्प लेता है कि वह भी आज से मांस नहीं खाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, मांस खाना घोर पाप माना जाता है। जिस तरह ब्रह्मा जी ने मनुष्य को अपना जीवन यापन करने का अधिकार दिया है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में मांस खाना पाप माना जाता है, लेकिन आज भी कई लोग मांस खाने को पाप नहीं मानते हैं। वे सभी समझते हैं कि मांस खाने से क्या ही होगा, और अगर हम लोग पशुओं का मांस नहीं खाएंगे तो इनका क्या होगा। मित्रों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी मांस खाने को पाप बताया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही मांस खाने वाले और मांस खाने योग्य पशुओं दोनों को बनाया है, तो सिर्फ मनुष्य ही पशुओं का मांस कैसे खा सकता है? क्या उनमें प्राण नहीं होते हैं और क्या उन्हें अपना जीवन स्वतंत्र होकर जीने का कोई अधिकार नहीं है? वे पशु तो मनुष्य का मांस नहीं खाते हैं, तो मनुष्य निर्दोष जानवरों का मांस कैसे खा सकते हैं? मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आदि पुराण में। मित्रों, आज हम आपको एक कहानी के द्वारा बताएंगे कि मांस खाना पाप होता है या पुण्य मांस खाने से क्या होता है, और मांस खाने वाले मनुष्यों को यमराज जी कौन सा दंड देते हैं। मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक से वहां पर देवी सत्यभामा आ जाती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी देखते हैं कि देवी सत्यभामा बहुत ही चिंतित लग रही हैं। देवी सत्यभामा को यूं चिंतित देखकर भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज आप बहुत ही चिंतित लग रही हैं। आप निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवी सत्यभामा जी कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं जब पृथ्वी लोक का विचरण कर रही थी, तब मैंने देखा कि कुछ लोग जानवरों को मारकर उन्हें पका रहे थे और पकाने के बाद उनके मांस को बड़े मौज से खा रहे थे। उन्हें उस जानवर पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। देवी सत्यभामा आगे कहती हैं, हे प्रभु, यह सारा दृश्य देखकर मेरे मन कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर मैं जानना चाहता हूं, और मेरे वे प्रश्न ये है कि क्या मांस खाना पाप है या फिर पुण्य मांस खाने से क्या होता है, और मांस खाने वाले मनुष्यों को यमराज जी कौन सा दंड देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज आपने इन प्रश्नों को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जानना प्रत्येक मनुष्यों के लिए उतना महत्वपूर्ण है जितना कि किसी मछली के लिए जल होता है। लेकिन मैं आपको आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं, किंतु आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि मैं जब तक इस कहानी को सुनाऊं तब तक आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि जिस तरह आधे जल से भरे हुए पात्र का जल जमीन पर गिरता रहता है, उसी प्रकार आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा जी से कहते हैं, हे देवी, किसी नगर में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही पराक्रमी शूरवीर था। उसने कई सारे युद्ध अपने पराक्रम से जीत रखे थे और वह अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता था, जिससे उसकी प्रजा उस राजा से बहुत ही खुशी रहती थी। लेकिन वह राजा मांस खाना बहुत ही पसंद करता था और उसे जानवरों का शिकार करना भी बहुत शौक रखता था। इसलिए वह प्रतिदिन जानवरों का शिकार करने के लिए वन जाता था और वन से जानवरों का शिकार करने के बाद वह राजा
उन जानवरों के मांस को पकवाकर बड़े चाव से खाता था। उसे यह सब कुछ करने में जानवरों पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। एक दिन की बात है, उसके घर में एक पुत्र का जन्म होता है और सौभाग्य से वह उसके घर में पैदा होने वाला पहला पुत्र था। इसलिए वह राजा उसके घर में सबसे पहले ही पुत्र के जन्म होने के कारण उस राजा ने उस नगर के सभी व्यक्तियों को उनके घरों में सैनिकों को भेजकर उन्हें आदर सहित राजमहल में आने का निमंत्रण दिया। उस नगर के सभी व्यक्ति जब राजमहल में पहुंचे तो उस राजा ने उन सभी को आदर सहित बैठाकर भोजन करवाया। उन व्यक्तियों में से कई व्यक्ति मांस खाने को पाप मानते थे। उस दिन उस राजा ने जानवरों के मांस का भोजन बनाया हुआ था, तो कुछ व्यक्तियों ने तो मांस के भोजन को बड़े चाव से खाया, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने मांस खाने को गलत समझकर भोजन नहीं किया। उस नगर के सभी व्यक्तियों को भोजन कराने के बाद उस राजा ने एक सभा भी रखी हुई थी, जिसमें उस राजा ने कुछ भाषण दिए। उसने उस भाषण में कई विषयों पर चर्चा की थी, जिसमें से एक चर्चा यह भी थी कि ईश्वर ने पता नहीं कितने मछली, बकरी और पशुओं को हमारा भोजन बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है। मैं इसके लिए ईश्वर को कोटि कोटि नमन करता हूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। उस सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति उस राजा की बात से सहमत हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बाहर निकल कर आता है और उस राजा से कहता है कि हे राजन, आप यह गलत कह रहे हो। प्रकृति ने हमें ये सभी जानवर हमारे खाने के लिए पृथ्वी पर नहीं भेजे हैं। आखिर उन जानवरों के अंदर भी तो प्राण होते हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं खा सकते हैं। मांस खाने वाले मनुष्यों को यमराज जी घोर दंड देते हैं। उस व्यक्ति के द्वारा राजा की बात काटते हुए देखकर वहां पर उपस्थित सभी व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और डरने लगते हैं, लेकिन वह व्यक्ति उस राजा से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते हैं। तब वह राजा उस व्यक्ति से कहता है कि अरे भाई, तुम कैसे कह सकते हो कि मांस खाना पाप होता है या पुण्य। उस राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति उस राजा से कहता है कि हे महाराज, मैं आपको आपके इन प्रश्नों के उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी को सुनाकर देना चाहता हूं, किंतु आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। फिर वह व्यक्ति उस राजा को कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि हे राजन, किसी समय की बात है, किसी वन में एक महात्मा जी का आश्रम था। वे महात्मा जी प्रतिदिन ध्यान साधना किया करते थे। उनके तप से उस वन के जीव जंतु हिंसा करना जैसे भूल ही गए थे और आपस में मिलजुल कर रहने लगे थे। उसी वन के समीप एक नगर था। उस नगर में एक शिकारी रहता था। वह प्रतिदिन कई वनों में जाकर जानवरों का शिकार करता था। एक दिन वह शिकारी उसी वन में चला जाता है जिस वन में वे महात्मा जी आश्रम बनाकर रह रहे थे। तब उस शिकारी ने देखा कि एक हिरण नदी में जल पी रही है। तब उस शिकारी ने उस हिरण को मारने के लिए उस पर एक बाण चला दिया, लेकिन वह हिरण उस शिकारी के द्वारा मारे हुए बाण की आवाज सुनकर बहुत डर गई और अपने प्राणों को बचाते हुए उस वन के चारों तरफ भागने लगी। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह हिरण उन महात्मा जी की तरफ जाने लगी और वह शिकारी अपने एक कंधे पर बाण और हाथों में धनुष पकड़े हुए उस हिरण के पीछे पीछे तीव्र गति से चलने लगा। जब उन महात्मा जी ने देखा कि एक हिरण उनके पास तीव्र गति से दौड़ती हुई आ रही है और उस हिरण के पीछे पीछे एक व्यक्ति अपने एक कंधे पर बाण और हाथों में धनुष लिए हुए उनकी ही ओर चला आ रहा है, तो यह दृश्य देखकर वे महात्मा जी बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी। वह व्यक्ति उस नगर के राजा से कहता है कि हे राजन, जब वह हिरण उन महात्मा जी के पास पहुंचकर उन महात्मा जी के पीछे जाकर छिप जाती है, तब उस हिरण को इतना डरा हुआ देखकर वे महात्मा जी उस हिरण से कहते हैं कि तुम इतना किससे डर रही हो।